सो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की डिस्कशन करते हैं और ये कहता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट इज प्रोवाइडेड बाय। तो हार्ट की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कौन सी होती है? जुगुलर आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, इट इज टू द शोल्डर, जुगुलर वेन होती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स, ठीक है। coronary artery is the supply of arterial blood to the heart. Oxygenated arterial blood to the heart कौन सप्लाई कर रहा था? coronary artery। अच्छा, p wave represents, तो p wave क्या होती है? कॉम्प्लेक्स का होता है p q r s और उसके बाद यहाँ पे t wave आती है। t wave क्या होती है? ये repolarization के को बता रही होती है। ये ventricular depolarization होता है QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। P Q R S और ये T वेव, ठीक है। तो P वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है? इट इज अल्फा। 37 का आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरवल रिप्रेजेंटिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो अभी ऊपर बताया है कि QRS कॉम्प्लेक्स इज द वन जो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स को, ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स को दिखा रहा था, विच मीन्स कि अब ब्लड कहाँ कहाँ जाएगा? इनटू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक हो गया। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है 39, टोटल डिले बिफोर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। तो हमने बताना है कि उसने कहा टोटल डिले ऑफ हाउ मेनी सेकेंड्स टेक्स प्लेस इन कंप्लीशन ऑफ एट्रियल कंट्रैक्शन बिफोर। तो जो एस ए नोड से फायरिंग हुई, ठीक है, उसको कितना टाइम लगता है ए बी नोड और ए बी नोड से क्रॉस करने के हिस्परगंजी और उसके बाद वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर तक पहुंचने के लिए? तो कितना टाइम लगता है? इट इज ऑफ 0.15 सेकेंड्स, ठीक है। ओवरऑल हार्ट बीट कितने की होती है? टोटल हार्ट बीट होती है 8 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। और इतना टाइम लगता है ए बी नोड के अंदर स्पेशली डिले आता है कि एट्रियास फुल्ली कंट्रैक्ट कर लें, उसके बाद वेंट्रिकल्स की बारी आए। ये ना हो कि वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्ट शुरू कर दें, एट्रियस भी कंट्रैक्ट शुरू कर दें और ब्लड के दरमियान में फंसा रहे कि वेंट्रिकल्स में भी स्पेस ना हो प्रॉपर्ली, ठीक है, और एट्रिया में भी स्पेस ना हो, तो फिर ब्रस्टिंग ऑफ द हार्ट हो जाएगी अगर ये वाला मैकेनिज्म हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है। सो लोएस्ट ब्लड प्रेशर किस लोकेशन पे होता है? एओर्टा के ऊपर मैक्सिमम होता है, कैपिलरीज में कम होता है, ठीक है, बट देयर इज समवट प्रेशर, और वेन्यूज में, वेना कावा में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है वेना कावा। वेना कावा इज द प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा कम प्रेशर होगा, ठीक है। और क्योंकि एक तो बात यह है कि एओर्टिक जो एओर्टा के अंदर दो तीन बातें होती हैं। एक तो उसका मस्कुलेचर होता है अपना, वहां पे मेंटेनेंस हो रही होती है। दूसरा, हार्ट के साथ इमीडिएटली अटैच होता है वो, ठीक है, और वहां से डायरेक्ट अभी बॉडी में आ रहा था। अब ये सारे का सारे बॉडी से हो के नीचे से टांगों टूंगों से अब ऊपर को आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रेशर लोएस्ट होगा, कैपिलरी नेटवर्क से भी कम होता है मैंने कहा में, ठीक है। मैंने कहा हैज द लोएस्ट ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 41 है राइट एट्रियम ड्रेनेज is accomplished by, so superior vena cava, coronary sinus, bronchial artery, both A and B. So question number 41 का आंसर है राइट एट्रियम की ड्रेनेज कौन कौन कर रहा है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, ब्रोंकियल आर्टरीज। तो ब्रोंकियल आर्टरीज तो ऑब्वियसली होती ही कैसे कहते हैं लंग्स के अंदर है, एंड लंग्स की आर्टीरियल सप्लाई है, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ लंग्स, ठीक है। तो राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कौन कौन सी चीजें कर रही होती है? कोरोनरी साइनस ड्रेन कर रही होती है और सुपीरियर वेना कावा कर रही होती है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग, इंफीरियर वेना कावा भी कर रही होती है। ऑल थ्री वेन्स दे आर ड्रेनिंग इनटू द राइट एट्रियम, बट यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग दो ऑप्शन है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द लंग्स फॉर नरिशमेंट। तो अभी ऊपर बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिलिमिनरी आर्टरी से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग के पैरेन्काइमा को क्या सप्लाई करता है?
Yes, it is the bronchial artery which is supplying the oxygenated blood to the lungs. ठीक है, coronary artery to the heart, और इसी तरह renal arteries to the lungs and so on. So question number 43 है, portal system is present at, so lungs के अंदर hepatic portal system होता क्या है? एक कैपिलरी बेड है, ठीक है, उससे ब्लड इकट्ठा हुआ, एक वेन में आया, और वेन आगे जाकर दोबारा किसी और कैपिलरी बेड में डिवाइड करेगी, तो इसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। लिवर के अंदर तो हमें पता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, पिट्यूटरी के अंदर भी पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है, और वहां पर क्या हो रहा होता है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के दरमियान में एक पोर्टल वेन होती है, ठीक है, और किडनीज के अंदर भी पोर्टल सिस्टम होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हैव द पोर्टल सिस्टम, ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, ब्लड मूवमेंट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लिवर, इसको कौन लेके जा रहा होता है ब्लड को? तो हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल आर्टरी, हेपेटिक वेन या हेपेटिक आर्टरी। तो क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन होती है कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द इंटेस्टाइन, वहां से इकट्ठा किया टुवर्ड्स द लिवर, और लिवर की कैपिलरी नेटवर्क में चलेगी, ठीक है, और यहाँ से आगे हेपेटिक वेन ड्रेन कर रही होती है इसको, तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है और ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है। 44 का आंसर। 45, ड्यूरिंग, क्वेश्चन नंबर 45 है,